ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 61वां सर्ग। बानर का मधुवन में जाकर वहां के मधु और फलों को मनमाना उपभोग करना, वन रक्षक को घसीटना। तदंतर अंगद आगे सभी बानरों और महाकपि हनुमान ने भी जामोन की बात मान ली। फिर वे सब श्रेष्ठ बानर पवन पुत्र हनुमान को आगे कर मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए महेंद्रगिरी के शिखर से उछलते कूदते चल दिए। वे मेरु पर्वत के समान विशालकाय, बड़े बड़े मदमद गजराजों के समान महाबली बानर आकाश की ओर आच्छादित करते हुए जा रहे थे। उसी समय सिद्ध आदि भूतगण अत्यंत वेगशाली महाबली बुद्धिमान हनुमान जी के भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे और अपलक नेत्रों द्वारा इस तरह देख रहे थे मानो उनकी दृष्टियों द्वारा ही उन्हें ढो रहे थे। श्री रघुनाथ जी का कार्य का सिद्धि करने का उत्तम यश पाकर उन बानरों का मनोरथ सफल हो गया। उस कार्य की सिद्धि हो जाने से उन सबका उत्साह बढ़ा हुआ था। वह सभी भगवान श्री राम को प्रिय संवाद सुनाने के लिए उत्सुक थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का प्रभाव हो ऐसा सबने निश्चय कर लिया था तथा वे सबके सब मनस्वी वीर थे। आकाश में छलांग मारते हुए वे वनवासी बानर सैकड़ों वृक्षों से भरे हुए एक सुंदर वन में जा पहुंचे जो चंद्रवन के समान मनोहर था। उसका नाम मधुवन था। सुग्रीव का मधुवन सर्वथा सुरक्षित था। समस्त प्राणियों में से कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता था। उसे देखकर सब प्राणियों का मन लुभा जाता था। कपिश्रेष्ठ महात्मा सुग्रीव के मामा महावीर दधिमुख नामक बानर सदा उस वन की रक्षा किया करते थे। बानर राज सुग्रीव को उस मनोहर महावन के पास पहुंचकर वहां सभी बानर वहां का मधु पीने और फल खाने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए। तभी हर्ष से भरे हुए मधु के समान पिंगल बन वाले उन बानरों ने उन महान मधुवन को देखकर कुमार अंगद से मधुपान करने की आज्ञा मांगी। उसी समय कुमार अंगद ने जाम्बवान आदि बड़े बुरे बानरों की अनुमति लेकर उन सबको मधु पीने की आज्ञा दे दी। बुद्धिमान बलिपुत्र राजकुमार अंगद की आज्ञा से पाकर वो बानर बहरों के झुंड में भरे हुए वृक्षों पर चढ़ गए। वहां के संगंधित फल फूलों का भक्षण करते हुए उन सबको प्रशंसा हुई और सभी मत से उन्मत्त हो गए। युवराज की अनुमति मिल जाने पर सभी बानरों को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंद मग्न होकर इधर उधर नाचने लगे। कोई गाते, कोई हंसते, कोई नाचते, कोई नमस्कार करते, कोई गिरते फिरते, कोई जोर जोर से चलते, कोई उछलते कूदते और प्रलाप करते हैं, कोई एक दूसरे के पास जाकर मिलते हैं, कोई आपस में विवाद करते हैं, कोई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ जाते हैं और वृक्षों को डालियों से पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। कितने ही प्रचंड वेग वाले बानर पृथ्वी से दौड़कर बड़े बड़े वृक्षों की चोटियों तक पहुंच जाते। कोई गाता था और दूसरा उसके पास हंसता हुआ जाता था। कोई हंसते हुए पास जाकर जोर जोर से रोता हुआ पहुंचता था। जैसे कोई दूसरे को पीड़ा देते, दूसरा उसके पास बड़े जोर से गर्जना करते हुए आता। इस प्रकार वह सारी बानर सेना मदमस्त होकर उसके अनुरूप चेष्टा कर रहे थे। बानरों के उस समुदाय में कोई भी ऐसा नहीं था जो मतवाला ना हो गया हो और कोई भी ऐसा नहीं था जो दर्प में भर ना गया हो। तदंतर मधुवन के फल फूल आदि का भक्षण करके वहां के वृक्षों के पत्ते फूलों का नष्ट किया देख जाता कर दधिपुक नामक बानर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उस बानर को ऐसा करने से रोका। जिन पर अधिक नशा चढ़ जाता है उन बड़े बड़े बानरों से वन की रक्षा करने वाले तथा वृद्ध बानर वीरों को उल्टे डांट बतानी शुरू की। तथापि उग्र तेजस्वी दधिमुख ने पुनः उस बानर से वन की रक्षा करने का विचार किया। उन्होंने निर्भय होकर किन्हीं किन्हीं को कड़ी बातें सुनाई, किन्हीं को थप्पड़ों से मारा, बहुतों के साथ भीड़ कर झगड़ा किया और किन्हीं किन्हीं के प्रति शांतिपूर्वक उपाय से ही काम लिया। मद के कारण जब उनके वेग को रोकना असंभव हो गया तब बानरों को सब दधिमुख बलपूर्वक रोकने की चेष्टा करने लगे। तब वह सब मिलकर बलपूर्वक इधर उधर घसीटने लगे। वन रक्षक पर आक्रमण करने से राजदंड प्राप्त होगा, उन इसकी और उनकी दृष्टि नहीं गई। इस अतएव वह सब निर्भय होकर इधर उधर खींचने लगे। मद के प्रभाव से बानर कपिवर दधिमुख के नखों से बकोटने, दांतों से काटने तथा थप्पड़ों और लातों से मार मार कर अधमरा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने उस विशाल वन को सब ओर से फल आदि से शून्य कर दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि कांड सुंदर कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ।